नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो में आप सबका बहुत स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और आज हम ऐसे ही एक माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ जुड़ रहे हैं। आज का विषय है हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं मेरे बहुत ही काबिल और प्यारे दोस्त पवन कुमार शुक्ला। सो पवन, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। नमस्कार मिलिंद जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल टॉक शो माइंड पैराशूट ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग मैंने ये मंच पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्रिस्प तरीके का चैट शो आपका रहता है, बहुत मजेदार होता है। तो थैंक यू सो मच मिलिंद जी फॉर पुटिंग सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट एंड चलो शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरे सवाल पवन जी को पूछने से पहले दोस्तों, मैं उनका एक बहुत प्यारा सा ऐसा इंट्रोडक्शन है वो आपको देना चाहूंगा। तो पवन कुमार शुक्ला जो मेरे मित्र है, वो एक चीफ ग्रोथ ऑफिसर है और मेरलॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो फाउंडर भी है। उनका वो खुद को एक सोल्जर मानते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के मिशन पे वो चल पड़े हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज वो उनके ऑडियंस और या उनके क्लाइंट्स को वो हमेशा देते रहते हैं। पवन कुमार शुक्ला जी, मुंबई में ही उनका जन्म हुआ है और ही इज मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम आईटीएम कॉलेज मुंबई। वो AMFI और IRDA सर्टिफाइड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी है। वो एक विजन लेके चले हैं कि 1 मिलियन लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी उनको पहुंचानी है, उनको फाइनेंशियली फ्री करना, ये उनका विजन है। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते रहते हैं। 17 सालों से अविरत ये जो एक उनका यज्ञ शुरू है, उसमें आज हम इस शो के माध्यम से उनके विजन में थोड़ा बहुत एक कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पवन कुमार शुक्ला जी से। पवन जी, सबसे पहले सवाल, ये एसआईपी शब्द बहुत सुना है, ये एक्चुअली है क्या? प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए। पहले मैं आपकी शुक्रिया अदा करना पसंद करूंगा क्योंकि आपने बहुत ही सरल तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन किया। दोस्तों, मेरा जो एक मिशन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को भारत देश में पहुंचाना, क्योंकि भारत देश एक बहुत ही बड़ा देश है, 140 करोड़, और कोविड-19 में बहुत ही लोग पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलिंद जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर। सर, मेरे नॉलेज के हिसाब से भारत देश का पॉपुलेशन 137 करोड़ है। आपने 140 बोल दिया, 3 करोड़ वैसे आ जाएगी, मतलब दिल्ली दूर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। सो एसआईपी का मतलब है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन मैं उसका एक मीनिंग मैंने एक्रोनिम कॉइन किया, स्लीप इन पीस। आप एसआईपी करो, वाओ, स्लीप इन पीस मतलब आप एसआईपी अगर करते हैं तो आप आराम से सो सकते हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, एसआईपी का एक्चुअल डेफिनेशन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो माध्यम है। एक होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मतलब होता है एक बड़ी राशि जो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन कोई भी बालक या कोई भी नव युवक जब वो पहला सैलरी पाता है तो उसके पास इतनी बड़ी राशि नहीं होती है। वो 500 रुपए से की छोटे से शुल्क से निवेश कर सकता है। तो अच्छा। हाँ, तो एसआईपी एक माध्यम है जिसमें आप वीकली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और अलग अलग डेट्स में आप कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली कर सकते हैं। तो वो उसकी एक बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका और बहुत ही होशियार तरीका है बाजार में निवेश करने का। एसआईपी आपको दोस्तों बाजार में निवेश करने का मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करने का? स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने का। अच्छा, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने का। तो पवन जी, ये एसआईपी काम करता कैसा है बेसिकली? यस, मैं वही बोल रहा था। तो सबसे पहला आपको एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट अपने माइंड में डाल लेना है। तो सबकी लाइफ स्टेजेस अलग होती है। जैसे एग्जांपल, कोई किसकी फर्स्ट सैलरी है, जिसे पता नहीं कि उसके खर्चे कितने हैं, 500, 1000, तो 500 रुपए से शुरुआत कर सकता है।
ठीक है, और बाद में वो कब निवेश करना चाहता है, जैसे किसी की सैलरी 1 से 7 तारीख के बीच में आती है या किसी की सैलरी 10 तारीख के बाद आती है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करेगा। जैसे 5,000 रुपया किसी को बचत होता है, 5,000 रुपया, तो वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू बैंक में वो अपने, अभी तो यूपीआई, पेटीएम, बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, तो आप एक अवधि डिसाइड कर सकते हैं कि 10 तारीख को आपके अकाउंट से डेबिट हो जाना चाहिए, तो उस तरीके से कर सकते हैं। और उससे पहले आपको एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम को निर्धारित करना होगा। तो जैसे ही आपके अकाउंट से डेबिट होता है और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदी करती है आपके बिहाफ में, तो उसमें सबसे पहला वो खरीदी करने के बाद आपको एक यूनिट्स एलोकेट होते हैं। और सबसे पहली बात, एसआईपी का जो बेनिफिट होता है दोस्तों, उसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। उसका मतलब ये होता है, जैसे मिलिंद जी अगर 10,000 रुपया निवेश करते हैं आज एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका यूनिट प्राइस है 100 रुपया, तो मिलिंद जी आपकी गणित बहुत अच्छी है, आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, तो 10,000 रुपया अगर मैं निवेश करता हूं और 100 रुपया उसकी यूनिट है, तो 100 रुपया वो एनएवी का प्राइस है, तो कितने यूनिट्स उसको मिलेंगे? उसको 100 यूनिट्स मिलेंगे। परफेक्ट, बैंग ऑन मिलिंद जी, आपको जरूरी मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। तो मिलिंद जी ने परफेक्ट कहा, 100 रुपया एनएवी का प्राइस है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है, और 10,000 रुपया निवेश किया तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 100 यूनिट्स मिले। अब मिलिंद जी बोलेंगे कि अभी ये 10 जुलाई को आपने निवेश किया, अब 10 अगस्त में वो एनएवी का प्राइस, उसका जो कॉस्ट होता है यूनिट्स का, वो 200 रुपए हो गए, और 10 तारीख को आपने निर्धारित किया था उसको इन्वेस्ट करने का, तो मिलिंद जी अब 200 रुपए हो गए और आपने 10,000 रुपया निवेश किया, तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे अभी? 50 यूनिट्स, बैंग ऑन। तो पहले 10,000 रुपए में आपको 100 यूनिट्स मिले, वापस आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया तो आपको 50 यूनिट मिले। अब मार्केट 10 सितंबर को आप तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा, तो जब तीसरा इंस्टॉलमेंट जाएगा, अब मार्केट क्रैश हो गया ड्यू टू XYZ रीजन, अब वो यूनिट का प्राइस हो गया एनएवी का 50 रुपए, 50 रुपए हो गए, पहले 100 था, फिर 200 था, फिर 50 रुपए हो गए। अब वापस 10 सितंबर को आपने 10,000 निवेश किया, तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे मिलिंद जी? 200 यूनिट मिलेंगे। 200 यूनिट्स। तो दोस्तों एसआईपी की ये खासियत है कि बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, आपके यूनिट्स, जब बाजार नीचे जाता है तो आपके यूनिट्स ज्यादा बढ़ना चालू होते हैं। तो आपका एवरेजिंग कितना हो गया? 350 यूनिट्स हो गए, और जब बाजार वापस 150 क्रॉस कर लेगा तो आपका जो एवरेज प्राइसिंग था 135 रुपीज हो गया था, 135, और जब बाजार 150 के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होना चालू होगा। तो ये एसआईपी का, इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसीलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है मार्केट में, एसआईपी के रूट के थ्रू आप निवेश करते हैं तो आपका दोनों भी तरीके में पैसा ग्रोथ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी के थ्रू मिलता है। जैसे 500 रुपया जब से बाजार शुरुआत हुआ 1979 में, और सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी आई, अगर आप सिर्फ 500 रुपया निवेश करते थे कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो आज 40 साल हो गए बाजार को शुरुआत हुए, आज आपके पास 2,73,00,000, 500 रुपए के पावर 40 साल में, सिर्फ आपको, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज्यादा रिटर्न्स मायने नहीं रखता है, आप सबसे ज्यादा चीज जो मायने रखती है निवेश की दुनिया में वो होता है समय। समय जो होता है वो निर्धारित करता है कि आपका रिटर्न कितना होगा। तो 500 रुपए का पावर है 3.25 करोड़ रुपया कमाने का। तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बालक हैं, कन्या है, तो उनके नाम पे आप एसआईपी चालू करिए, तो आप जब वो बड़े होंगे तो काफी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। yes. मतलब अर्ली एंट्री करने के वजह से और रेगुलरली मंथ ऑन मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मार्केट का जो अप एंड डाउन होता है उसके वजह से जो लिवरेजिंग होता है वो एक बहुत बड़ा पैसा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, शायद 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बहुत बड़ा ऐसा वो अमाउंट बन सकता है। बराबर है? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। और शायद इसीलिए इस टर्म को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं रहेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। परफेक्ट मिलेंगे, परफेक्ट। तो मुझे एक चीज पूछना है पवन जी कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो निवेश होता है,
ये कैसे होता है? जैसे कि शेयर मार्केट में मुझे मालूम है कि एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट होता है, जो किसी भी बैंक के साथ में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो ऑथराइज है सेबी के साथ, उसके साथ में हम खोल सकते हैं, बराबर है। तो वो डीमैट में हम खुद पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे तब डाले, जब चाहे तभी हमें एग्जिट लेना है, हम मार्केट देख के कर सकते हैं। तो एसआईपी में ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो आपने जो पूछा है, तो उसके लिए आपको एक एसआईपी का जैसे अभी हम करते हैं, तो हम एक ई वेल्थ अकाउंट होता है जो डीमैट अकाउंट होता है, बिकॉज अभी कोविड की वजह से पहले पेपर फॉर्म में हुआ करता था, तो अभी हम लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। और डीमैट अकाउंट खोलने में उनका एक मतलब वो सेबी के साथ जैसे कि स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट है, वैसे ही इसमें भी एसआईपी के लिए भी डीमैट अकाउंट है, जिसमें आप अकाउंट खोलकर जितना पैसा 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपए से, जैसे आपकी यथाशक्ति के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। ओके, और कितना इजी है ये अकाउंट ओपन करना? बहुत ही आसान है। मैं 1 घंटे में आपका अकाउंट खोल के दे सकता हूँ। बहुत ही आसान है आज के डेट में, टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान है। सिर्फ एक विल पावर चाहिए मनुष्य को, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने की विल पावर होनी चाहिए, बस बस बस। और अकाउंट खोलने के लिए क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की? तो केवाईसी के जो बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक और आपके नॉमिनी के डिटेल्स वगैरह, बस वही है वो डॉक्यूमेंट्स। इतना सिंपल है। बहुत ही आसान हो चुका है मिलन जी आज के डेट में। सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से मनुष्य को निवेश करने के लिए जो चाहत चाहिए रहती, दृढ़ता कि हमें पैसा ग्रो करने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो यंगस्टर होते हैं वो बचत करना नहीं चाहते हैं, उनको खर्च करने में ज्यादा आनंद महसूस होता है। तो जो भी सीनियर लोग हैं उनके घर में अगर उन्होंने वो डिसिप्लिन फॉर्म की है, तो आज बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो चुका है। उन्होंने अपने बच्चों का एजुकेशन किया, घर खरीदा है, ट्रैवल गोल किया है। तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और एसआईपी शुरुआत करने में जब आपके लक्ष्य बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको टाइम अटैच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मिलिंद जी, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, 5 साल के लिए आपको यूरोप जाना है, तो आज उसका आप समय निर्धारित करेंगे 5 साल अब, और कितना पैसा लगने वाला है वो निर्धारित करेंगे, और 5 साल में हर महीने का कितना एसआईपी लगेगा, तो वो हिसाब से आप ऐसा निवेश करना चाहते हैं तो 5 साल में आपका वो ट्रैवल गोल अचीव हो जाएगा। सिमिलरली डॉटर के एजुकेशन के लिए आपको कितना निवेश लगेगा, रिटायरमेंट के लिए कितना लगेगा, तो ऐसे बहुत सारे गोल्स को आप प्लान कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से। इसका मतलब हम हमारे जीवन काल में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारा निवेश करना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए। एकदम परफेक्ट। और उस हिसाब से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ये प्लानिंग हो सकती है। तो पवन जी, आप मुझे बताइए, आपका 17 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ये एसआईपी के फीचर्स क्या है? परफेक्ट। तो सबसे अच्छी बात एसआईपी की ऐसी है कि एसआईपी है ना, एसआईपी में 2 टाइप के फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसे कहा जाता है ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स ये होता है कि आप पैसा जब भी आप निवेश करेंगे, जब आपको आवश्यकता है तब पैसा आप निकाल सकते हैं। हमारा जो वेल्थ का डेफिनेशन है कि अगर आपका पैसा 72 घंटे में आपके पास नहीं आ सकता है तो वो आपका धन नहीं है। मतलब वो बहुत ही इजी तरीके से आपका पैसा आपको जरूरत में काम आए, जब आपका पैसा ग्रो हो चुका है और आपको पैसे की जरूरत है तो आप निकाल सके, तो वो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। लेकिन कुछ टैक्स सेविंग फंड ऐसे होते हैं जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो जिसमें आपका टैक्स भी बचत होता है और 3 साल के लिए सिर्फ लॉक इन होता है। क्योंकि जैसे कोविड आया, कोविड में लोगों को पैसे की बहुत आवश्यकता थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और लोगों ने ऐसे ऐसे जगह पे निवेश किया उन्होंने, जहाँ पे वो पैसा निकाल नहीं पाते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनको लोन लेना पड़ा और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ा। तो म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ओपन एंडेड फंड में निवेश कर सकते हैं, और जब भी आपको आवश्यकता है तभी आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है, उसमें कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। जैसे आप 20 साल के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल, तो आपके हिसाब से है। और तीसरी बात है कि आपने समझो 20 साल के लिए एसआईपी पहले डिसाइड किया कि 20 साल के लिए चालू कर रहे हैं, लेकिन वो चीज को आप कभी भी बंद कर सकते हैं।
समझो आपने 20 साल के लिए चालू किया लेकिन आपकी इनकम बंद हो गई, कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा, कोई पैसा कटेगा नहीं आपका। तो वो सारी चीजें जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। तीसरा है परपेचुअल एसआईपी। अभी किसी मेरे क्लाइंट्स को तो इतनी आदत हो गई है, उन लोग बोलते हैं इसमें टेन्योर मत डालो, हम लोग लाइफ टाइम तक पैसा भरते रहेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा जो ग्रो होना चालू हो गया है ना, और जब पैसा भागना चालू करता है तो बहुत मजा आना चालू होता है। मिलिंद जी खुद ही एग्जाम्पल है, तो वो काफी तरीके से लोगों को अच्छा लगता है। तो परपेचुअल एसआईपी बोलते हैं, जिसमें अवधि निर्धारित नहीं होती है, जब तक वो रहेंगे तब तक पैसा निवेश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात फुल और पार्शियल विड्रॉवल। जैसे कोई भी परिस्थिति अनुकूल आ गई आपके लिए, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो बिना पैसा कटे आपको पैसा निकाल सकते हैं, और आपके गोल्स अचीव हो गए हैं तो पूरा पैसा 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बिना कोई किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। मिलिंद जी कोविड में बिना मेरे कोई भी क्लाइंट को पैसे की आवश्यकता थी, 72 घंटे में उनके पास पैसे आ गए, कोई भी ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा, किधर भी कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये सबसे अच्छी बात है आज के समय की। और एसआईपी का जो अमाउंट है कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि मैं 20,000 रुपए से शुरुआत करूंगा, आपकी यथाशक्ति के हिसाब से, अभी के हिसाब से, कल आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप उसको 50,000 कर सकते हैं, कुछ इशू आ गया तो आप उसको 5,000 कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पूरा कस्टमर के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है। पैसा आपका कटता नहीं है, कम ज्यादा कर सकते हैं, जब चाहिए तब निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्लाइंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके पूरे सॉल्यूशंस इसमें इसके फीचर्स, एसआईपी के फीचर्स में। दिस इज रियली अमेजिंग। मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा पवन जी कि समझो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो मैंने हर महीने 5-5 हजार रुपए में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। जी हाँ। अब इकट्ठा मेरे पास एक कोई ट्रांजैक्शन हुई जिसके वजह से मेरे हाथ में समझो 1 लाख रुपए आ गए फॉर एग्जांपल, तो मेरे मंथ टू मंथ 5-5 हजार रुपए तो जा ही रहे हैं। हाँ। और मेरे पास अभी पैसे आ गए हैं जो मुझे वापस इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं इकट्ठा 1 लाख रुपीस भी डाल सकता हूँ जब भी कभी भी पैसे आए तब। तो 1 लाख हो सकता है या 10 लाख, तो उस वक्त का जो एसआईपी मेरा जो पोर्टफोलियो है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करेक्ट? यस। तो उसमें तो मेरा इन्वेस्टमेंट 5-5 हजार रुपया हर महीने का तो सिस्टमेटिकली चल ही रहा है। एडिशनली एज ऑन वेन जब भी मेरे पास में कोई एक राशि एक्स्ट्रा आती है उसको भी मैं डाल सकता हूँ, मतलब मंथली भी चल रही है, जब चाहे तब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी हो सकता है। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपके पूरे इंटरेक्शन में कि आपने कहा इसमें कोई निगेटिव एक्सपेक्ट नहीं है, जो प्रोफाइल है जब भी पैसा निकालते हैं तब हमें कोई डिडक्शन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। अगर मैंने पैसे बैंक एफडी में रख दिए, 5% आज का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं 5 साल के लिए एफडी रखता हूं और 3 साल में विड्रॉ करता हूं तो मुझे 1% का पेनल्टी लगता है। जी हाँ, मतलब 5% के बजाय मुझे 4% ही मिलेगा। और ये तो बहुत बढ़िया बात हुई कि एसआईपी में ऐसा कोई पेनल्टी भी नहीं है। तो दिस इज रियली रियली ऑसम, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है ऐसा मुझे लगता है, और हर एक ने इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ये भी मुझे लगता है। तो एक लास्ट सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा पवन जी। जी हाँ। आपके मुताबिक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? परफेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों लोगों को डर लगता है, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या ना, जब भी आप एक उसका एड देखेंगे टेलीविजन में, तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत फास्ट में जाते रनिंग कमेंट्री, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये जो रिस्क है ना बहुत लोगों को समझ, रनिंग कमेंट्री आपने तो रिकॉर्ड नहीं की। तो जो रिस्क है ना वो लोगों को समझ भी नहीं आता। मिलिंद जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, दो प्रकार के रिस्क होते हैं। एक होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब भाव ऊपर नीचे होता है, आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे हो जाता है, उसको वॉलेटिलिटी। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो महंगाई है ना, शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने भी निवेश किया है लास्ट 10 साल में, तो उसके पैसे 5 से 6 गुना या 10 गुना भी हो चुके हैं, लेकिन एफडी में डबल हुआ है लास्ट 10 साल में। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर होता है, मतलब जिससे आप सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल अगर आप कोई भी सामान खरीदे हैं, मतलब जैसे आप कोई भी रेस्टोरेंट, मिलिंद जी आप मेरे को बता सकते हैं 10 साल पहले जो रेस्टोरेंट में आप जाते थे उसमें एक मसाला डोसा कितने में मिलता था?
2010 में, शायद 20 रुपए में, 20 रुपए में। और आज कितने में मिलता होगा वो? वही 120 जगह रुपए में। 120। तो ये जो 20 रुपए से 120 रुपया हुआ है दोस्तों, उसे कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। और अगर आपने एफडी 20 रुपया में रखे रहते तो 20 रुपए का 40 रुपया होता, तो आपको 80 रुपया नया पैसा डालना पड़ता। आपका पैसा सपोर्ट नहीं करता इन्वेस्टमेंट, आप समझे? तो म्यूचुअल फंड आपको जो है इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप बोलेंगे तो वॉलेटिलिटी, आप बोलेंगे कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो कोई भी गोल, तो म्यूचुअल फंड में 3 टाइप के लक्ष्य होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम अवधि का अगर आपका लक्ष्य है तो आप उसको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में नहीं निवेश करेंगे, उसमें आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में रखेंगे, जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा, जिसमें आपको पैसा जो चाहिए वो पैसा आप निवेश करेंगे, और जितना पैसा जब भी चाहिए तो कैसा भी मार्केट कंडीशन होगा आपको पैसा आपका इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। फिर जो मिड टर्म का होता है, जो 3 साल का गोल होता है, उसमें बैलेंस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिसमें पूरा 100% इक्विटी नहीं होता, उसमें इक्विटी प्लस डेट होता है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। और 7 साल के बियॉन्ड गोल है तो आप वो पूरा पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो एसआईपी आपको है ना वॉलेटिलिटी जो होता है, ऊपर उतार चढ़ाव को बीट करने में हेल्प करता है, तो वो एक डिसिप्लिन है, इसीलिए एसआईपी में निवेश करना है। दूसरा, वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को डिसिप्लिन करता है। जैसे आपने डिसाइड किया 20,000 रुपया हर महीने निवेश करेंगे, तो आप, बहुत सारे मेरे क्लाइंट लोगों ने जब निवेश करना चालू किया, उनको अच्छा महसूस होना चालू हुआ, जब उनका बैंक स्टेटमेंट में आया आज मेरा 1 लाख हो गया, तो उन लोगों ने फिर वो उसको खत्म नहीं किया, और उनको पहले आ जाता है कि मुझे निवेश करना है, बाद में मैं स्पेंड करूंगा, तो वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को डिसिप्लिन करते हैं। थर्ड, कोई चार्जेस नहीं है एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। चौथा है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट। जैसे मैंने कहा 500 रुपए का एसआईपी अगर 40 साल पहले चालू करते तो आप 3 करोड़ रुपया होता, और 500 रुपए तो सभी के पास था। और आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी में निवेश कर सकते हैं, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, 500 रुपया एक मिनिमम अमाउंट है एसआईपी शुरुआत करने के लिए। और हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो 3 लाख रुपया महीने का निवेश करते हैं, तो हमारे पास 500 रुपए वाले भी हैं और 3 लाख रुपए वाले भी हैं, तो कोई ऐसा अमाउंट नहीं है, आप कितना भी निवेश में कर सकते हैं। और बहुत बड़ा मार्केट है, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सिर्फ 4% लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, और यूएस में 60% लोग निवेश करते हैं। तो 4% वाले लोगों निवेश करने के बावजूद अपना मार्केट इतना बड़ा हो गया, विश्व का 3रा बड़ा मार्केट है। और जब 50% निवेश करना चालू करेंगे तो मिलिंद जी आप सोचिए कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। ऑसम ऑसम पवन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया इन्वेस्टमेंट के फायदे। एक लास्ट सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मुझे पूछने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ये है कि हाउ सिक्योर, कितना सेफ है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, ना कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छी बात बोला। तो मिलिंद जी, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ना, बहुत ही बड़े, बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। उनका क्वालिफिकेशन जो होता है वो सीए, सीएफए, एफआरएम, ये जो बहुत बड़ी डिग्री रहती है। और दूसरी है ना, कंपनीज के फिलॉसफी होते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना, उसका मैनेजमेंट को स्टडी करना, तो जो साधारण व्यक्ति लोग निवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर फंड है एचडीएफसी कंपनी का, जिसका फंड का ही कीमत 50,000 करोड़ है और वो 25 कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो उनके पास उसका पूरा डिसिप्लिन होता है, पूरा नॉलेज होता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, डे इन डे आउट उनका ट्रैकिंग होता है। और जब आप निवेश करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, आप उतने डिसिप्लिन तरीके से पूरा जानकारी नहीं लेते हैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है। जैसे डीएचएफएल हो गया, आज आप देखेंगे ना बहुत पैसा डूब गया लोगों का, तो लोग है ना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है, फंड मैनेजर, वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करता है कि ये कंपनी ने कभी पैसा डिफॉल्ट नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, तो वो कंपनी में वो लोग निवेश करते हैं। और जिसके वजह से आपको एक छोटा सा अमाउंट भर के आप म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं। और जबकि जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, 10,000 रुपया आपको निवेश करना है स्टॉक मार्केट में, तो आप मारुति सुजुकी का एक स्टॉक का प्राइस है 6,000 रुपया,
और टीसीएस का एक स्टॉक का प्राइस है 3,200 रुपया। तो अगर आप 10,000 रुपया डाल रहे हैं तो ये 2 स्टॉक ही ले पाएंगे आप। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप 10,000 रुपया डालते हैं तो 25 से 50 कंपनी में निवेश होता है। तो अगर समझो टीसीएस नहीं चला या मारुति नहीं चला तो आपका पैसा तो ग्रो नहीं हो पाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस की वजह से वो 10,000 रुपया अलग कंपनी में, आपका रिस्क जो होता है मिलिंद जी वो डिवाइड हो जाता है। तो जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में समय नहीं दे सकता इतना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, वो व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएशन के लिए। म्यूचुअल फंड में 15 से 18% रिटर्न आपको मिलता है और बहुत आसानी से स्लीप इन पीस, जो मैंने बोला कि आप निवेश करो एसआईपी में, जब भी मार्केट नीचे जाएगा आप आंख बंद करके डालो या मार्केट ऊपर रहेगा तो भी डालो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सुपर, थैंक यू सो मच पवन कुमार शुक्ला जी। आपने एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को इतनी सरल तरीके से आपने बताया, हमारे ऑडियंस को इसका बहुत फायदा होगा। और डेफिनेटली अगर कोई ऑडियंस को कोई भी क्वेरी होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑडियंस को यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेरीज लिख सकते हैं। जब कभी भी आप कमेंट लिखेंगे मैं वो कमेंट पवन जी तक पहुंचाऊंगा और उनको बोलूंगा उस क्वेरीज का उत्तर भी दे आपको। और अगर आपको पवन जी को कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन में दिखाए हुए जो उनका मोबाइल नंबर, आप उसमें पवन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। +91 इंडिया का कोड है और उनका मोबाइल नंबर है 9821730105। तो दोस्तों पवन कुमार शुक्ला जी को कांटेक्ट करिए और जल्द से जल्द आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको भविष्य में मिलेगा। मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, आज तक कभी नीचे हुए देखा नहीं है हमने। और जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। मैं खुद ऑलमोस्ट 5 से 6 साल से पवन जी के साथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और जैसे कोविड का समय आया था, ऐसा एक पैच था जब मुझे भी पैसे की जरूरत थी और हमने कुछ प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट की थी और पवन जी ने विदाउट एनी डिले इमीडिएटली वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, और जिसकी वजह से मुझे जो मेरे फंड्स का रिक्वायरमेंट था वो तुरंत फुलफिल हुआ था। तो ऐसा ही है ये इन्वेस्टमेंट का जादू, जब चाहिए तब पैसे आपके हाथ में मिलते हैं। इट इज वेरी सेफ कंपेयर टू रेगुलर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा कमा सकते हो, पर अगर आप खुद को टाइम नहीं दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप पोर्टफोलियो नहीं देख सकते हो, तो एसआईपी पवन कुमार शुक्ला जैसे होशियार जो फंड एडवाइजर्स है उनके साथ डील कर सकते हैं और वो आपको आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो आपको बता सकते हैं। पवन जी ने मुझे पर्सनली बहुत बार मेरे छोटे जो गोल्स थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, वो अचीव करने के लिए अच्छे खासे सजेशंस दिए हैं। और कोई लॉन्ग टर्म, जैसे कि किसी को फ्लैट लेना है, बड़ा घर लेना है, या बच्चे छोटे अभी, बट जब बच्चे की शादी होगी तो उनका ग्रैंड मैरिज होना चाहिए, या जब बच्चे कोई स्पेशलाइजेशन करेंगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो उसके भी प्लानिंग पवन कुमार शुक्ला जी ने मेरे फैमिली के लिए की है। तो ये सब चीजें उनके पास है। आप जरूर पवन कुमार शुक्ला जी को कांटेक्ट करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है उनको पूछिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। ही इज अ टैलेंटेड मैन, क्वालिफाइड है एंड उनका एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू ऑल यू लवली ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस शो। और जो कुछ भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिखिए, पवन कुमार शुक्ला जी आपको आंसर करेंगे। और अभी तक अगर आपने माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिसके वजह से आपको, जैसे आज हमने इतना अच्छा इंटरेक्शन पवन जी के साथ किया, वैसे अच्छे स्पीकर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। एंड कीप वॉचिंग माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स। थैंक यू पवन जी फॉर कमिंग ऑन माई शो और इतना अच्छा किया, इसलिए थैंक यू सो मच।